जय हिंद दोस्तों। साउथ इंडिया की हिस्ट्री में हम लोग संगम का इतिहास पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चोल, चेर और पांड्य शासकों को पढ़ेंगे। और मैं जो शुरू कर रहा हूँ ये मैं चेर शासकों से शुरू कर रहा हूँ। चेर पढ़ेंगे, उसके बाद पांड्य पढ़ेंगे और फिर चोल पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों संगम किसने करवाए हैं? पांड्य शासकों ने तीनों संगम करवाए हैं। उनके जो विद्वानों का पोषण हुआ है वो पांड्य शासकों ने करवाया है। मुख्यतः इतिहास हमको किसका बनता है? चेर का बनता है। जो है पढ़ते हैं चेर शासक। चेर राजवंश, ठीक है। ये साउथ इंडिया में जब हम पढ़ते हैं तो पहली से वही शताब्दी के आसपास से शुरू होता है इनका सबका पूरा काम जो भी होता है। हमने आपको बताया कि जो अशोक ने शिलालेख लिखवाया है उसमें से इनकी जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में भी कुछ इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो चेर में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सबसे पहला इसका जो शासक है, यानी जिसको हम मान सकते हैं कि ये इसका जो है प्रवर्तक हम कह सकते हैं कि हुआ है, उसको हम बोलते हैं उदयन। उदयनजेरन। दरअसल जो साउथ इंडिया के शासक हैं उनके नाम थोड़ा सा अजीब है, याद करने में दिक्कत भी होती है, तो हम ऐसे इसको एक एक करके याद करते चलेंगे। उदयनजेरन ये पहला चेर शासक इसको माना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट चेर। राजधानी कहां पर थी? तो राजधानी जो है इनकी ये करुयार। राजधानी कहां पर थी? कलियार। पहले थी, बाद में क्या कर लिया गया, इसको बदलकर इन लोगों ने क्या किया? तोड़ी। इनका शासन कहां पर था? इनका शासन मालाबार कोस्ट की तरफ था, जो मालाबार क्षेत्र है वहां पर था। और मालाबार एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि जो चेर राजवंश था, चेर राजवंश, इसका जो चिन्ह था, राज्य चिन्ह, चेर का राज्य चिन्ह क्या था? धनुष। जब पुराने समय में महत्वपूर्ण जो भी जितने भी हथियारों में महत्वपूर्ण क्या था? यही था धनुष, गदा लेके मारे, गदे से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गदा के साथ में तीर उठाया, मारा एक तीर से। ऐसे तो वैसे जब हम देखते हैं महाभारत, एक ही तीर में कई लोग मर जाते हैं, जो तीर में बम निकलता है उसी तीर से सब कुछ होता है। तो धनुष सबसे महत्वपूर्ण, इस दौरान जो महत्वपूर्ण हथियारों में क्या था? धनुष। तो चेर राजवंश का जो राजकीय चिन्ह क्या है? धनुष है। राजधानी करुयार बाद में क्या हो गई? तो किसको हम इसका संस्थापक मानते हैं? उदयनजेरन, ठीक है। उदयनजेरन ने ये कहा था कि इसने जो है, उदयनजेरन ने कुरुक्षेत्र के जो योद्धा हैं, कुरुक्षेत्र में जिन योद्धाओं ने भाग लिया था, भोजन करवाया था। हालांकि ये कहाँ पहली शताब्दी में, कहाँ वो इतना दिन पहले आपका कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी महाभारत के युद्ध में इसने जिन लोगों ने भाग लिया था, इसने कहा कि हमने उनको भोजन करवाया। तो ये चीज पॉसिबल लगती नहीं है। पॉसिबल ये हो सकता है कि उनके नाना दादा रहे होंगे जो युद्ध में लड़े होंगे, उनके कुछ बच्चे थे जिनको इन्होंने बुला के संत लोगों को भोजन करवाया, बताया कि मैंने जब महाभारत में युद्ध किए थे ना, उनको सबको भोजन करवाया, तो मेरा नाम बदलो, अब मैं उपाधि लूंगा। किस लिए कहा? पता है कि मैं उपाधि लूंगा। अब क्या उपाधि लेंगे? तो उपाधि इन्हें लिया महाभोजन। उदयनजेरन, ठीक है, उपाधि इन्होंने ले ली। अब वजह क्या बताई कि मैंने महाभारत में जितने लोगों ने युद्ध लड़ा था ना, मैंने उनको भोजन करवाया था। हालांकि भोजन उनको नहीं, उनके आल औलाद रहेंगे, उनके पोते उते रहेंगे, पोते भी नहीं रहेंगे, उससे भी नहीं बाद के पीढ़ी के लोग रहेंगे। अब इस तरीके से देखें तो महाभारत में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया होगा। अब हो सकता है कि हमारे आपके आसपास के क्षेत्रों के लोग भी गए रहे हो महाभारत में युद्ध लड़ने, तो हम लोग भी खिलाए हैं, तो हम लोग भी इनकी तरह राजा हो गए? नहीं भाई,
उनको थोड़ी ना खिलाया था। इनके समय में, उनके कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है। उतने दिन जिए भी नहीं हो भाई, तो फिर ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? ठीक है। इसके बाद कौन हुआ? उदयन के बाद अगला कौन सा हुआ? नेदुन जेरल। नेदुन जेरल आदन। इसने राजधानी क्या की? मरुदय। ठीक। इसने उपाधि धारण की अधिराज की। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? महाराजाधिराज। इसने महा हटा दिया, कहा नहीं सब लेते हैं, कुछ अलग करो। इसने अधि लिया, आधा ही उसने उठा लिया, कहा क्या? मैं क्या हूं? अधिराज हूं। दूसरा था, इसने क्या बताया? मैं क्या हूं? अधिराज हूं। सब लोग महाराजाधिराज कहते हैं ना, मैं नहीं, महाराजाधिराज सब कहते हैं। कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। अलग करने के चक्कर में इसने अलग कर लिया, आधा काट लिया। ठीक है। इसने एक और चीज कही, इसने बताया कि मैंने हिमालय तक विजय की है। क्या कहा इसने? मैंने हिमालय तक विजय की है। और यही नहीं, हिमालय पर मैंने जो धनुष है, हिमालय पर धनुष के चित्र को भी मैंने बनाया है। हिमालय तक विजय की है और उस धनुष के चित्र को बनाया है मैंने हिमालय पर। इस किसने कहा था? नेदुन जेरल ने कहा था। ठीक है। इसका जो है चोल शासक थे, एक चोल शासक थे। नाम इतना अजीब है कि याद करने में दिक्कत हो जाती है। इसके लिए मैं ट्रिक आपको दूंगा, आप शॉर्ट वीडियो मेरे देखते रहिए, उसको शेयर करते रहिए। मैं आपको ट्रिक दूंगा इसके लिए कि कैसे इसको याद करना है। चोल शासक क्या थे? चोल शासक थे इले जेति चिन्ह। चोल शासक थे इले जेति चिन्ह, जिसके साथ इसका संघर्ष हुआ था। ठीक है ना। और इस संघर्ष में दोनों ही मारे गए, ये भी मर गए और ये भी मर गए, दोनों। ये भी मर गए और ये भी, युद्ध में दोनों लोग मर गए। ठीक है। ने एक काम किया था कि कोई एक जनजाति थी कुदुम्ब नामक, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। कुदुम्ब नामक जनजाति का दमन कर दिया था, मतलब उसको खत्म कर दिया था। तो ये पूछा गया है कि कुदुम्ब नामक जनजाति का दमन किस राजा ने किया है? तो नेदुन जेरल ने किया है। ठीक है ना। अगला कौन हुआ? कुट्टवन। कौन है? कुट्टवन किसका भाई था? नेदुन जेरल का भाई था। जब दोनों लोग लड़ गए, चोल और चेट दोनों गए, लड़ गए और दोनों सट गए, बीच में मर गए, है ना। तो इसके बाद कुट्टवन नामक हुआ, कुट्टवन राजा हुआ। और ये किसका भाई था? तो नेदुन जेरल का भाई था। इसने कोंगू का युद्ध जीता था। इसने क्या जीता था? कोंगू का युद्ध जीता था। ठीक है ना। कोंगू का युद्ध जीतने के बाद इसने भी कहा मैं भी अधिराज हूं, मेरा भाई ही नहीं, मैं भी अधिराज हूं। तो अधिराज की उपाधि ली थी। ऐसे ही सुनिए, बस याद हो जाएगा। नोट करिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं उसको नोट करिए, बाकी चीजें सिर्फ सुनिए। वो सिर्फ फैक्ट ही दूंगा, इधर उधर की कोई चीज नहीं। ठीक। अधिराज की उपाधि इसने धारण की। ये भी सल्ट जाते हैं। और कुट्टवन के बाद शासक कौन होता है? सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन। ठीक है ना। यह इसे ही धर्मपरायण कहा गया। सेन गुट्टवन या धर्मपरायण कट्टवन इसको कहा गया। ये वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक। जो सबसे प्रतापी राजा था कौन? धर्मपरायण कट्टवन या सेन गुट्टवन। और क्या? इसका जो गुणगान है ये कई सारे कवियों ने किया है, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है। ठीक है ना। इसे लाल चेर कहा जाता है। क्यों? अभी बताएंगे। लाल चेर कहा जाता है, इसके पीछे बड़ी बहुत अच्छी कहानी है। इसने एक और पूजा प्रारंभ की जिसको हम बोलते हैं पत्तिन पूजा। पत्तिन पूजा या फिर इसे ही हम बोलते हैं पत्नी पूजा। और क्या कहा गया? कग्गणी पूजा। एक ही चीज तीन नाम के थे। ठीक है ना।
अब इसकी जो पत्तिल पूजा है इसको चोल राजाओं ने भी मान्यता दी, और जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया पत्तिल पूजा में। मतलब ये वास्तव में बहुत अच्छा व्यक्ति था भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यक्ति था। क्यों? पत्नियों की पूजा करता था, जानता था कि जो पत्नियां हैं ये कुछ भी कर सकती हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। तो बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका इसने खोज निकाला कि इनकी पूजा करो सुबह शाम बैठा के, बताओ कि तुम ही भाग्य विधाता, तुम ही हमारी भाग्य विधाता। अब पत्नियां क्या पहनती हैं? लाल रंग के कपड़े। लाल रंग का कपड़ा क्यों पहनती हैं शादियों में जो होती है? तो क्योंकि लाल रंग जो होता है ये खतरे की निशानी होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं इसने पत्नी पूजा शुरू की, और पत्नी पूजा शुरू की तो इसको क्या कहा गया? लाल चेर। ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इसने एक युद्ध लड़ा, बालीपुरम युद्ध। इसने एक युद्ध लड़ा बालीपुरम युद्ध, जिसमें इसने 9 चोल और जो है 9 चोल राजा को हराया था। किसने हराया था? लाल चेर ने, या जिसको हम क्या बोलते हैं? धर्मपरायण कुट्टवन या सेन गुट्टवन। इसने कितने? 9 चोल राजाओं को हराया था। ठीक है ना। इसी युद्ध में इसने कदम्ब बचे थे, एक इसके पहले कदम्बों का इन्होंने विनाश किया। इसके पहले भी कुछ उन्होंने किया था विनाश, इसने पूरी तरीके से कदम्बों का विनाश कर दिया। और इसके बाद इसने कदल पिरक्को तीर, यानी समुद्र को पीछे हटाने वाला। इसका मतलब क्या होता है? समुद्र को पीछे हटाने वाला। ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं। ठीक है। कदल पिरक्को तीर की उपाधि धारण की है। नाम, उपाधि का जो नाम है यही इतना खतरनाक है। अर्थ इसका क्या होता है? समुद्र को पीछे हटाने वाला। हद है अतिशयोक्ति की भी, कि समुद्र को पीछे कर दिया। अरे समुद्र अपनी जगह पर होता है। चोल राजाओं को हराया था, समुद्र को थोड़ी ना हराया था। इतनी क्षमता थोड़ी ना है तुम्हारे अंदर। ठीक है। राजा थे, अब इनके राज दरबार में रहने वाले सब लोग इन्हीं की पूजा करेंगे, है ना। उन्होंने कहा कि हाँ जो आप कह रहे हैं वही सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। इनके बाद क्या हुआ? कौन हुआ? अद्वन। इनके बाद अंदुवन शासक हुआ, जो है बहुत विद्वान व्यक्ति था, कवि था। ठीक है ना। इसने कवियों को बहुत सारे संरक्षण प्राप्त किए। इसके बाद जो है आय और परी, 2 शासक हुए जिनको चेर शासक बोला जाता था, या इनको ये कहा गया कि ये वेली शासक थे। ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता था? वेली शासक थे। और ऐसी अनुश्रुति थी कि ये दोनों जो है ये ऋषियों के कुंड से उत्पन्न हुए थे। ऋषियों के कुंड से उत्पन्न हुए थे, हालांकि ये कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है ना। आय और पर। इसके बाद अंदुवन के बाद कौन था? पेरुन जेल इरम पोई। पेरुन जेल इरम पोई को सुन के दिमाग। ये चोल शासक थे करिकाल, बहुत ही महान शासक था करिकाल। उसके समकालीन कौन थे? पेरुन जेल इरम पोई। ठीक। इसके बारे में स्पेशल क्या है? इसने गन्ने की खेती शुरू की थी, तो ये हमको याद रखना है। अब देखो गन्ने की क्या की जाती है? पेराई की जाती है। और पेरुन जेल, गन्ने की पेराई की जाती है। तो गन्ने की खेती किसने शुरू की? साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में। साउथ इंडिया में किसने शुरू की? पेरुन जेल ने शुरू की। ठीक है। बात कौन हुआ? कुडक्को इलंजेल। ऐसी अनुसूचियां हैं कि ये अंतिम शासक था, लास्ट कौन था? चेर शासक था। हालांकि बाद में 290 ईस्वी के आसपास
फिर से चेरों का उदय हुआ था, ठीक है ना। और एक चेर मिलता है, से बोलते हैं, या फिर हाथी के आंख वाला भी इसे ही बोलते हैं, इसका उल्लेख थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। तो चेर राजवंश आपका यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पांड्य पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।